तो आज हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है एलसीएम। मैथ्स का ये एक चैप्टर है जो कि हमारा क्लास 3-4 से स्टार्ट हो के ये हमारा आगे जितना भी आप आगे पढ़ाई कीजिएगा तो कंपटीशन लेवल तक का एग्ज़ाम में आपको एलसीएम का यूज़ है, इसलिए हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। तो सबसे पहले एक आसान सा क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक क्वेश्चन ले लिए 2, 4, 6 का एलसीएम क्या होगा। तो हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं ना कि सबसे छोटा टेबल में ये डिवाइड हो रहा है वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे छोटा टेबल क्या है इसके लिए हम लोग का 2। तो 2 के टेबल में 2 कितना बार में आता है 1, फिर 2 के टेबल में 4 कितना बार में आता है 2, और उसके बाद 6 कितना बार में आता है 3। तो उसी तरह फिर देखेंगे जब तक पूरा में 1 नहीं आ जाता तब तक हम इसको डिवाइड करते रहते हैं। फिर देखिए एक 2 बचा है तो फिर 2 का टेबल से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, और 3 को फिर वैसे ही लिख देंगे। अब हमारा जो है 3 बच गया तो 3 को हम सॉल्व करेंगे तो 3 के टेबल में 1 बार में आ जाएगा। पूरा सब यहाँ पे 1 आ गया है। तो अब इसको क्या करते हैं हम लोग कि जो भी बचा है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो तीनों आया ना इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आया तो 3 2 जा 6 और 6 2 जा हम लोग का क्या आंसर हो जाएगा 12। 3 2 जा 6 6 2 जा 12, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये है एलसीएम। अब एलसीएम का इसी तरह हम लोग दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो एक ऐसे ही अपने मन से क्वेश्चन ले लेते हैं 5 12 और 16। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले सबसे जो छोटा टेबल है उसमें 12 और 16 आता है तो 2 का टेबल हम लोग लेंगे सबसे पहले। तो 5 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। अब 12 जो है 2 के टेबल में कितना बार में आता है 6 बार में, और 16 जो है वो 8 टाइम्स में आता है। उसके बाद जो है फिर 2 से तो 5 वैसे ही रह जाएगा, 6 जो है 3 बार में डिवाइड हो जाएगा, और 8 जो है 4 टाइम्स में। फिर 2 से करेंगे क्योंकि यहाँ पे 4 है, 5 3 वैसे ही रहेगा, और 2 2 जा एक बार और 2 से डिवाइड होगा क्योंकि यहाँ 2 बचा हुआ है, तो 5 3 और ये 1। इसके बाद फिर जो है हम लोग का 3 के टेबल से तो 5 वैसे ही रह जाएगा, 3 के टेबल में 1 बार में 3 आता है, और फिर 1 ऐसे ही रह जाएगा। अब 5 तो 5 को डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5 1 और 1 सब 1 आ गया। अब इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने बार 2 है 1 2 3 4, 4 बार आपका जो है 2 है, 1 बार 1 बार 3 है, 1 बार 5 है। तो अब हम इसको इंटू कर लेते हैं, 5 तिया 15, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 120 दूनी 240। तो ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब इसी तरह हम लोग कुछ और लेते हैं। मान लीजिए 5 10 और 30 का एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं कि 10 और 30 जो है वो 2 से डिवाइड होगा, तो हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 2 से स्टार्ट करते हैं, 5 1 जा 5, सॉरी 5 का तो 5 वैसे ही रह जाएगा। जो 10 है वो 2 का टेबल में 5 टाइम्स में डिवाइड होगा, और 30 जो है 15 टाइम्स में। उसके बाद अब देखिए ये कोई भी 2 के टेबल से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसके बाद हम लोग का सबसे छोटा टेबल कौन सा है जिससे ये डिवाइड होगा, तो वो है 3, क्योंकि 15 जो है हम लोग का 3 का टेबल में डिवाइड होगा। तो 5 को वैसे ही छोड़ देंगे, 5 को वैसे ही छोड़ देंगे। 15 कितना बार में होता है 3 3 5 जा 15। इसके बाद फिर हम लोग देख लेंगे कि अब हम लोग को 5 से डिवाइड करेंगे तो सारा जो है 1 आ जाएगा। तो हो गया। तो इसका आंसर जो हम लोग का 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 3 दूनी 6, 6 पचे 30, ये हो गया आंसर। फिर ऐसे ही ले लेते हैं हम लोग क्वेश्चन 3 12 और 16, ये भी एक क्वेश्चन हो गया। मैंने कोई भी नंबर लीजिए। तो अब हम लोग कर लेंगे, सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 तो 2 के टेबल में 3 तो आता नहीं है, तो 3 को वैसे ही लिख देंगे। 2 के टेबल में 12 जो है वो कितने बार में आता है 6 टाइम्स में, और 16 8 टाइम्स में। फिर करेंगे 2 से तो 3 वैसे ही रह जाएगा, 6 जो है 3 टाइम्स में, और ये 4 टाइम्स में। फिर 2 से करना होगा, 3 3 4 जो है 2 टाइम्स में, फिर 2 3 3 1। अब 3 को कर लेंगे 1 1 1। अब इंटू कर लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 2 जा 6,
6 टू जा 12, 12 टू जा 24 और 24 टू जा 48। ये हो गया हमारा आंसर। अब एक बड़ा क्वेश्चन लेते हैं, छोटा छोटा तो समझ आ गया होगा। अब एक बड़ा लेते हैं, 24 52 35 मान लीजिए ये क्वेश्चन हम लोग ले लिए, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ये एक हार्ड क्वेश्चन मान सकते हैं हम लोग थोड़ा। तो यहाँ पे हम लोग इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा हार्ड है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ 2 से स्टार्ट करेंगे। तो 12 टाइम्स में 24 डिवाइड होगा। 52 जो है ये भी होगा 26 टाइम्स में 2 से, और 35 नहीं डिवाइड होगा तो उसको वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद फिर 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा यहाँ पे, और 26 की जगह पे 13 आएगा, और 35 वैसे ही रहेगा। उसके बाद फिर 2 से करेंगे तो 3 आएगा, 13 आएगा और 35 आएगा। अब इसमें सबसे पहले हमको 3 को साइड कर लेना, तो 3 का लेंगे, 3 1 3 और 13 और 35। अब देख लेते हैं, तो 13 तो किसी के टेबल में नहीं आता, लेकिन 35 जो है आता है। किसके टेबल में आता है? 5 के टेबल में। तो 1 13 और 5 के टेबल में कितने बार में आता है? 5 7 35, 5 7 जो 35, तो 7 हो गया। अब उसके बाद 7 1 13 और 7 1 जो 7। उसके बाद 13 के टेबल से, तो यहाँ 1 1 और 1। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 1 2 3, 3 बार 2 है, 1 बार 3 है, 1 बार 5 है, 1 बार 7 है और 1 बार 13 है। तो सबसे पहले हम लोग जो है ये 3 को कर लेते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ तक की तो 8 और 8 दिया 24, 24 और 24 बचे 120, 120। और उसके बाद जो है 120 सत्ते कितना होता है? तो 120 तक आ गया हमारा यहाँ तक। 24 बचे 120, 120 आया। अब यहाँ पे हम लोग साइड में इंटू करते हैं। 120 सत्ते कितना होता है? तो 0 7 जा 0, 7 2 जा 14 और 7 एकम 7 और 1 8, तो इंटू 7 भी हो गया 840। अब 840 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0 3 जा 0, 4 3 जा 12, 8 3 जा 8 16, 8 3 24 और इधर एक कैरी था तो 25। 0 1 जा 0, 4 1 जा 4, 8 1 जा 8, तो 0 2 5 4 9 और 8 2 10। तो हम लोग का आंसर जो है 10920। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था और थोड़ा सा इसका जो मल्टीप्लाई करने वाला था वो हार्ड था। तो यही है हम लोग का एलसीएम। इसी से हम लोग ऐसे ही इसको एलसीएम को बनाते हैं। थैंक यू।